सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 1। ओके, अगर आप कंटिन्यू लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो इस असाइनमेंट को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। मींस जो भी मैथ्स के पेपर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, उन सारे सभी को सॉल्व करेंगे और यहाँ तक कि साइंस भी हो सकेगा तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको कंप्लीट करने वाला हूँ पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर ए। ओके, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेक्शन बी सी डी इस तरीके से चलेगी। चलिए, सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेक्शन नंबर ए को। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। कहने का मतलब ये कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ए बी सी डी, इनमें से कोई भी राइट जो ऑप्शन है वो उसे बताना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। चलिए, सो बात करते हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 देन इक्वेशन हैज अंडरलाइन सॉल्यूशंस। तो याद रखना कि जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा ना, तो वहां पे जो ग्राफ हमारा बनेगा वो दोनों को दोनों, वो जो ग्राफ तैयार होगा वहां पे जो लाइंस होंगी वो दोनों की दोनों इंटरसेक्ट होंगी। और जब कभी लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे निकलता है हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां आंसर आएगा ए, ठीक है। चलिए, सो बात करते हैं सेकंड वाले में। अब यहां पे लिखा है कि इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड आर रियल एंड इक्वल देन अंडरलाइन। अब इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट है वो बताना है। तो देखो, यहाँ पे 3 कंडीशन है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको तीनों कंडीशन बता देता हूँ कि क्या थी। सबसे पहले जो कंडीशन वो ये है कि b² - 4ac ये लेस देन 0 है। दूसरा हमारे पास है b² - 4ac इक्वल टू 0 है। तीसरी हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब ये कि अगर 0 से छोटी कंडीशन आती है तो वहां पे होता है हमारे पास नो रियल रूट, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो हिसाब से बोला ये कि ये रियल रूट है, 2 रियल रूट्स तो है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल रूट नहीं बोला, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। अब बचे हमारे पास 2, तो ये रियल रूट तो दोनों ही है, ये दोनों को दोनों हमारे पास कैसे हैं, रियल रूट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रियल रूट, ठीक है। लेकिन इनकी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास b² - 4ac 0 के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे दो जो इक्वेशन मतलब जो वैल्यू मिलेंगी ना, वो दोनों को दोनों कैसी वैल्यू मिलेगी, हमें इक्वल मिलेंगी, ठीक है, इक्वल मिलेंगी। और यहाँ पे मिलेंगी हमें डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि इफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड आर रियल। तो सबसे पहले क्या बोला हमारे पास, एक तो रियल होना चाहिए, दूसरी बात वो इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल दिया है कौन सा, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वही होगा हमारे पास आंसर, b² - 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इन तीनों में से अगर बाई चांस यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया जाता है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे रियल रूट है, नहीं है, या फिर इक्वल है, वो सारी चीजें, ठीक है। रफ करता हूँ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, तो अब सीधी बात करेंगे हम तीसरे वाले क्वेश्चन की। तीसरे वाले में क्या बोला है, तीसरे वाले में बोला हमारे पास कि फॉर द AP 4 10 16 22 कॉमन डिफरेंस इज अंडरलाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में हमें निकालना है क्या, D, ठीक है। और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो हमारे पास जो A1 है और A2 है वो बता देते हैं। ये 4 हमारे पास होगा A1 और जो 10 होगा वो हमारे पास होगा A2। तो हमारे पास कीमत रखेंगे, तो A2 की कीमत कितनी 10 है, माइनस A1 की कीमत कितनी 4 है। जब इसको माइनस करेंगे तो 6 निकलेगा, तो मतलब जो D का कीमत है वो 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप तीसरा वाला क्लियर हो गया हो। बात करते हैं फोर्थ वाले की। अब फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -5 इज अंडरलाइन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो शॉर्ट फॉर्मूला है और एक लॉन्ग फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्मूला है उसका थोड़ा अलग रूल है, पहले मैं आपको लॉन्ग से बता देता हूँ फिर आपको शॉर्ट बताता हूँ। देखिए, ये फोर्थ वाला हमारे पास,
तो हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये ए वाली होगी और ये वैल्यू होगी वो बी वाली होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास जो x2 है, x2 उसकी कीमत क्या होगी हमारे पास, तो देखो हमें x2 यहाँ से और y2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और x1 यहाँ से मिलेगा और x2 y1 भी यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलो तो कीमत रखनी है हमारे पास, पहला x2 है तो x2 की कीमत -5 है, माइनस x1 की कीमत क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे y2 की कीमत क्या है, y2 की कीमत 0 है, माइनस y1 की कीमत कितनी है, y1 की कीमत 5 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, देखो -5 के साथ 0 तो घटेगा नहीं, तो बचेगा क्या हमारे पास रूट के अंदर सिर्फ -5 का स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पे भी 0 के अंदर से घट नहीं सकता -5, तो यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि -5 का स्क्वायर निकालेंगे ना तो माइनस जो था ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 25 इक्वल टू 25 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में 50 आएगा। अब यहाँ पे इनको प्रॉपर तरीके से रखेंगे, मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो 50 का हम रूट निकालेंगे, मतलब बोल सकें हमारे पास फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। देखो हमारे पास 5 के पेयर निकल रहे हैं तो वो पेयर बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 का पेयर नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5√2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 5√2। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है। ठीक है, वो ये मैं आपको भी शॉर्ट में बता रहा था, मैं आपको देखो इसको वापस से करके बताता हूँ, लेकिन इस बार शॉर्ट में। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा स्मॉल ही कर देता हूँ, 2 मिनट। देखो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब देखो एज अ शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट में आपको ऑरिजिन का फॉर्मूला तो याद होगा, यहाँ पे रूट के अंदर x² प्लस y² होता है। तो एग्जैक्ट जब कभी हमारे पास जो दो पॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर हमें x और y, सिर्फ x और y मिले तो समझ लो हमारे पास ऑरिजिन का फॉर्मूला लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑरिजिन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ऑरिजिन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जस्ट वेट, ऑरिजिन का वो होता है हमारे पास रूट में x² प्लस y²। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, रफ करो, तो हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक तो a था और दूसरा b था। देखो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ आपको y देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ y देखने को मिल रहा है, x की तो कीमत है ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिर्फ x कीमत देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे दोनों कीमत दी होगी ना तो आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ सिंगल कीमत मिल रही है, देखो x नहीं है, सिर्फ y है वहाँ पे, यहाँ पे x है तो y नहीं है, तो यहाँ पे x और y दोनों मिल रहे हैं। अब कीमत रखो, आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे x² की कीमत क्या है, x की कीमत हमारे पास है -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस y की कीमत क्या है, वहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में 50, एंड वापस से फैक्टर निकालेंगे तो रूट यहाँ पर क्या होगा 5√2, मतलब वही आंसर आएगा 5√2। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, या तो आपके पास जो कीमत आ रही है उसमें आपको सिर्फ x और y मिल रहा है दोनों कंडीशन में, तो ही आपको ये फॉलो करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, बाकी तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, 5 की बात कर लेते हैं। 5 में हमारे पास क्या लिखा है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो ये sec और tan दिया है। एग्जैक्ट ये चैप्टर नंबर 8 का है, ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चलो सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एग्जैक्ट ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, कि देखो मैं आपको एक पहले फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है फाइंड करने वाला, ये फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला कौन सा हमारे पास है, ये दिया है z इक्वल टू 3m माइनस का 2x बार, ये फॉर्मूला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ
कि अगर आपको z बराबर m, ठीक है, फिर z बराबर x बार, ये फिर m बराबर z, ठीक है, इन तीनों कंडीशंस में आपको कुछ भी देखने को मिलता है, इन तीनों कंडीशन में कुछ भी देखने को मिलता है, मतलब z की कीमत m के बराबर हो तो हमेशा x भी बराबर निकलेगा, ठीक है, z की कीमत x बराबर हो तो m भी बराबर निकलेगा, m की कीमत z के बराबर हो तो x बार भी बराबर निकलेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो x की कीमत है वो z की कीमत के बराबर है, तो हमारे पास m की कीमत भी क्या होगी, वो भी 25 होगी, तो हमारा आंसर 25 ही होगा, ठीक है। अगर आपको अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो भी हमारा आंसर यही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। z, अब देखो z की कीमत हमारे पास दी गई है ऑलरेडी, z की कीमत क्या दी है 25, तो 25 इक्वल टू 3, m की कीमत तो निकालनी है हमें -2, x की कीमत क्या दी है हमारे पास 25, तो 25 इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, ये -50 इक्वल के दे ले लेंगे तो 25 प्लस का 50 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 3m। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 75 इक्वल टू 3m होगा, 3 से 75 को काटेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, मतलब जो m की कीमत है वो कितनी निकली 25 निकली, ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। अगर आपको इस प्रकार से कंडीशन मिलती है तो आपको कीमत तो इक्वली मिलने वाली है तीनों की, लेकिन अगर आपको कीमत नहीं डिफरेंट मिलती है ना तो आप क्या करो, जनरल फॉर्मूले से आपका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वाला भी क्लियर हो गया हो। रफ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। चलिए जस्ट वेट, ओके। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है पहले समझ लेते हैं उस चीज को। देखो 2 मिनट, अरे जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले 7 के अंदर एक कीमत दी गई है। अब पूछा है कि इज एन नंबर रैशनल है, देखो रैशनल है, इरेशनल है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव तो है ही नहीं है, तो एग्जैक्ट ये आंसर नहीं है। अब इन दोनों में से एक बचता है, तो याद रखना ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकलता हो, जैसे हमारे पास क्या है 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, रूट नहीं निकलता हो, ऐसे नंबर हमेशा इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मतलब सॉरी रूट में 5 है ना, एक ऐसा नंबर है जो रूट में नहीं निकलता, ठीक है। अगर हम रूट निकालेंगे इसका तो पॉइंट करके निकलेगा, जो कि हमारे पास लिए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट याद रखना कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से होगा तो वो भी इरेशनल बन जाएगी, और उस इरेशनल नंबर को अगर किसी भी नंबर के साथ जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो वो पूरा नंबर हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा, मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा इरेशनल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इरेशनल हमारा आंसर होगा। चलिए सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 में क्या लिखा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 7 इज अंडरलाइन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। 4x² - 3x - 7। देखो हमारे पास जो फैक्टराइज वगैरह करते थे हमें वो सब नहीं करना है, जब हमारे पास इजी ट्रिक है और ये एमसीक्यू के अंदर है, ठीक है, तो हम उसी को अपनाएंगे। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। मैं आपको तो भी लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ कीमत रखनी है और फटाक से निकाल देनी है। तो फॉर्मूले क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है। देखो आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे ना तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये -b/a के द्वारा निकाल दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की कीमत क्या मिलेगी, a की कीमत 4 हो जाएगी हमारे लिए, b की कीमत हमारे पास -3 हो जाएगी और c की कीमत हो जाएगी -7, ठीक है। चलो तो इक्वल टू, अब माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, b की कीमत क्या है -3, तो -3 अपॉन में a की कीमत क्या है 4 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो प्लस चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3/4, ठीक है। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या होंगे, हमारे पास 3/4 होंगे, 3/4। सो आई होप 8 वाला भी क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं हमारे पास 9 वाले की तरफ, ठीक है। अब 9 वाले की बात करते हैं। 9 में क्या बोला है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एंड 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज अंडरलाइन। देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है, याद रखना क्या फॉर्मूला था, 2 की पावर n। अब यहाँ पे कितनी बार बोले, कितनी बार टॉस किया जाता है, 3 टाइम। तो हमारे पास जो n बराबर है, जस्ट वेट, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ।
हमारे पास जो n बराबर है वो कितना बोला है, 3 टाइम किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ पे 2 का क्यूब निकालेंगे, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, तो आंसर आएगा हमारे पास 8। मतलब बोल सकते हैं हमारे पास जो टोटल आउटकम होगा वो होगा हमारे पास 8, ठीक है। यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 8। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं 10 वाले क्वेश्चन की, ठीक है। 10 में क्या बोला है, 10 में बोला हमारे पास tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो ये क्वेश्चन को हम कई टाइप से कर सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ किस प्रकार से। देखो सबसे पहला टाइप हमारे पास ये है कि आप क्या करो, साइन बाय कॉस में चेंज कर दो हमारे पास। तो tan का होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप उसे डॉट रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मल्टीप्लाई दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का क्या होगा हमारे पास, कॉस बाय टेन होगा, सॉरी कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1, ठीक है। आपको ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मैं आपको ये यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अरे जस्ट वेट, दो मिनट में से रफ कर देता हूँ यहाँ पे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अपने पास अपने वो पढ़ा होगा रिलेशन वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे tan तो वही रहने वाला है, तो tan थीटा अपन में 1 मान लो। अब डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करो या फिर डॉट लिखो, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं और दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 बाय tan थीटा। 10 से 10 कट जाएगा 1 टाइम में, अगर मैं 1 से 1 का मल्टीप्लाई करूँगा आंसर क्या निकलेगा 1। तो आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलो सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऊपर, ठीक है। चलो तो मैं सिर्फ कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पे 10 वाली 11 की बात करते हैं, जस्ट वेट। 11 में क्या बोला है कि अ सर्कल कैन हैव अंडरलाइन पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो याद रखना, अगर मैं पैरेलल टेंजेंट की बात करता हूँ, देखो हमारे पास ये सर्कल है। अब पैरेलल टेंजेंट बोला, देखो हमने एक बना दिया, दूसरा बना दिया, तो ये हमारे पास मैक्सिमम कितने टेंजेंट बन रहे हैं, 2। तो जो पैरेलल बन सकते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं सिर्फ 2। अगर हम तीसरा और चौथा बनाएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, ये हमारे पास पैरेलल नहीं होंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम सिर्फ 2 ही टेंजेंट होते हैं जो कि आपस में पैरेलल बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। 2 मिनट में सिर्फ कर लेता हूँ वापस से, ओके। ओके चलो, तो अब हमारे पास जो है ट्रू फॉल्स है, नहीं जस्ट वीक तो हो गया हमारे पास, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, ओके 12 की बात की जा रही है। सो अभी बोला है मीडियन ऑफ -2, -3, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 7 इज अंडरलाइन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मीडियन बताना है, ठीक है, मीडियन। अब मीडियन कैसे बताना है, मैं आपको दोनों टाइप बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एक लॉन्ग तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है, मतलब अरेंजमेंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारे पास जो कीमत है, पहले मैं रैंडमली लिख लेता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है -3 नहीं -2 दिया है, -2 -3 0 1 3 2 7 10, ठीक है। सो कहने का मतलब ये, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले -3 छोटा है तो -3, फिर -2, फिर हमारे पास क्या था नेक्स्ट 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो m = n + 1/2 ऑब्जर्व है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन। सो इक्वल टू, अब n देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 + 1/2, ठीक है, एंड सेम वही ऑब्जर्वेशन आएगा।
ये दोनों ऐड होंगे तो 8/2, 8, देखो 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा। तो हमारे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारे पास 1 2 3 4, आंसर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा कितना, 1, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये अरेंज करके सीधा मिड वाली वैल्यू चुन लो। देखो ये लास्ट से ये लास्ट काट दिया, ये सेकंड से ये सेकंड काट दिया, और ये थर्ड से ये थर्ड काट दिया, बचा क्या बीच में 1, तो 1 ही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मतलब ये मीडियन का हमारे पास आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मैंने फाइंड किया। चले सो बढ़ते हैं हमारे पास ट्रू और फॉल्स की तरफ। सबसे पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ वापस से। इस बार क्वेश्चन हमारे पास 13। अब 13 में क्या बोला है, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। देखो याद रखना कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है, ठीक है। 1 होता है या फिर खुद होते हैं, ठीक है, इटसेल्फ बोल सकते हो आप उससे। तो देखो 17, 23 और 29 इन तीनों नंबर में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये तीनों नंबर 1 में आते हैं, तो हमारे पास इन सबका जो HCF होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। सो आई होप ये पहला क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। ओके, अब हमारे पास 14 वाला क्वेश्चन दिया है। 14 वाला क्या लिखा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इज 2 एंड फ्रॉम फिगर गिवन बिलो। तो देखो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बोला है कि ये जो इंटरसेक्ट लाइन है या फिर ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट लाइन है वो हमारे पास 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको दिख रहा है आपको कितनी बार कर रही है, सिर्फ 1 टाइम कर रही है, 2 टाइम भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, या फिर इसे आप फॉल्स बोल दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, फॉल्स, क्योंकि ये 1 टाइम कर रही है और क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम लिखा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे लिखा है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर 2x + 3y = 12 एंड 3x + 2y = 18 एंड देन, तो हमें क्या है, इन दोनों कीमत से ये मिलेगा। अब कैसे करना है, देखो हमारे पास दोनों को दोनों कैसे ये इक्वेशंस दी गए हैं, लीनियर इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। चलो तो पहले ऐड कर लेते हैं, 15 वाले को निकाल रहे हैं, 15 वाले को। सबसे पहले कौन सा दिया है, 2x + 3y = 12। सेकेंड में दिया है 3x + 2y = 18। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस इनको ऐड करेंगे तो ये 5y हो जाएगा, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, 5, तो 5 बाहर ले लो, 5 बाहर लिया तो अंदर बचा क्या, x + y एंड इक्वल टू में 30, और ये 5 से 36 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, x + y इक्वल टू में 6। क्या देखो कि इन दोनों के रिलेशन से क्या हमारे पास ये जो कीमत मिल रही है क्या इसके बराबर है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। आई होप क्लियर हो गया हो कि फॉल्स किस हिसाब से आया, ठीक है। चलिए सो बात करते हैं हम 16 वाले की। 16 वाले में बात करें तो यहाँ पे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो ये तो राइट ही है हमारे पास, सीधी सी बात है कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, ये ट्रू आंसर होगा इसका। सो आई होप ये जो ट्रू फॉल्स है वो क्लियर हो गया। सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आप ना प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, सॉल्व करोगे बाय रूल, ठीक है, रूल बाय रूल, तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, ठीक है। आपको सारे के सारे प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करोगे कि ऐसे रट्टा मार के काम चल जाएगा, वहां पे आप तुक्का मार लोगे, तो आपके मार्क्स वैसे भी घटने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, क्योंकि आपके पास वैसे भी कुल मिला के 3 महीने हैं एक तरीके से, ठीक है। ये अक्टूबर है, नवंबर है, सॉरी अक्टूबर तो निकल ही चुका, नवंबर है, दिसंबर और जनवरी है, फरवरी के तो अंदर तो एग्जाम ही है, ठीक है। और फरवरी का जो मंथ है वो छोटा होता है, कब निकल जाएगा टाइम आपको खुद नहीं मालूम पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड इन 1 सेंटेंस एंड वर्ड और फिगर, ठीक है। तो देखो हमारे पास आपको क्या करना है, आंसर बताना है इन 1 वर्ड। अब देखो 17 की बात करें हम सीधा, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 में लिखा है हमारे पास
कि a 2a 3a 4a अंडरलाइन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो हमें देखो अब यस और नो में बताना है, बस सीधी सी बात है। वैसे तो ये होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो a है ना, a हर जगह पे है, बस इनके नंबर्स में चेंजेस है। देखो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, एक का डिफरेंस है क्योंकि एक ऐड हो रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस है क्योंकि एक ऐड हो रहा है, इस तरीके से। तो ये यस आएगा, यस यस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको डायरेक्ट डालना है तो डायरेक्ट डाल दो कि दिस इज एपी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो आई होप ये वाला क्लियर होगा कि यहाँ पे पूछा है कि मतलब है या नहीं, तो ये है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जो डी होगा वो सबके बीच में सेम होगा, ठीक है, एक ए ही होगा, ठीक है, सबके बिटवीन। चलो सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अब हमारे पास यहां पे बात करते हैं 18 नंबर की। तो यहां पे बोला है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। देखो अगर मैंने क्या किया, एक सर्कल तैयार किया, आपने सुना होगा कि टेंजेंट कब तैयार होता है, जब वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे टच करता है। मतलब हमारे पास ये जो सर्कल होता है, सर्कल के कोई भी पॉइंट पर टच करता है, बॉर्डर पे टच करता है, ठीक है, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इनसाइड द सर्कल बोला है, मतलब सर्कल के बीच में। अगर मैं सर्कल के बीच में से कोई लाइन को निकालता हूँ ना, तो वो टेंजेंट नहीं होगा, तो वो होगा सीकेंट। वो क्या होगा हमारे पास, सीकेंट होगा, ठीक है। और सीकेंट को कभी टेंजेंट नहीं कहा जाता, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अगर हम बीच में से निकालेंगे तो वो तो सीकेंट बन जाएगा, टेंजेंट तो बना ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे होगा हमारे पास आंसर 0, ठीक है। सो क्लियर होगा कि 0 किस प्रकार से आया, क्योंकि वो बीच में से बोल रहा है, ठीक है। यह तो मैंने ऊपर बता के दिखाया है सिर्फ आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया है कि एग्जैक्ट ऊपर से टच होता है तो ही उसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला कि अंदर से जा रहा है, तो अंदर से तो सिर्फ सीकेंट जाता है, टेंजेंट तो कभी जाते नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे टेंजेंट सिर्फ 0 ही होंगे, ठीक है। बात करते हैं 19 वाले की। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 0। 19 में क्या बोला हमारे पास कि अ डाई इज थ्रू वंस, मतलब एक जो डाई है, डाई जानते हो ना, जैसे आपको देखो सांप सीढ़ी खेलते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे उस डाइस के अंदर हमारे पास कितने 6 डिजिट होते हैं। यहाँ पे बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर ऑफ 6, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे टोटल जो इवेंट होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, टोटल इवेंट होंगे हमारे पास 6, ठीक है। कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इनमें सिर्फ 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अ डाइस इज थ्रो वंस एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6, मतलब 6 प्राप्त नहीं होता तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिर्फ 6 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मिल रहा है हमारे पास, तो 5/6 होगा, ठीक है इसका आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया इस प्रकार से मैं 5/6 लिखा है। चले सो बात करते हैं हम 20 वाले क्वेश्चन की। 20 वाले में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। अब देखो मीन बोला है तो मीन कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे भी एकदम सिंपल सिस्टम है। x बार इक्वल टू, जस्ट वेट 2 मिनट, चलिए ओके। सो हम कंटिन्यू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास, यहाँ बोला सॉरी फाइंड द मीन्स ऑफ 11 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से देखो, अगर हम मीन निकालेंगे, मीन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ऑड नंबर के लिए होता है और एक हमारे पास इवन नंबर के लिए होता है। यहाँ पे कितने बोला है हमारे पास 11, मतलब 11 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास n+1/2, ठीक है, इक्वल टू n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास 11, तो 11 + 1/2 ऐड करेंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, काटेंगे हमारे पास 6, तो जो x बार है वो मीन हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा उसमें, ठीक है। 6 आंसर निकलेगा हमारे पास में, x बार इक्वल टू में 6, ठीक है। अगर यहाँ पे ये इवन नंबर होता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x बार इक्वल टू n/2 प्लस में n+1/2, ठीक है।
तो ये हमारे पास इवन के लिए फॉर्मूला है और ये हमारे पास ऑड के लिए है, ये ऑड के लिए है, ठीक है। ऑड क्यों था? क्योंकि यहाँ पे 11 वैल्यू थी और 11 एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ी सी खांसी वासी हो गई इस वजह से। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे पास मैचिंग की। मैचिंग में क्या दिया उसे समझ लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली, तो सीधी सी बात करेक्टली बताएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास 21 में बोला है कि बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। याद रखना बेस एरिया किसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये सर्कल है और ये हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है जिसका बेस एरिया है। तो बेस एरिया कौन सा हमारे पास है, सर्कल है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। 21 का हमारे पास क्या है, जस्ट वेट, 21 में हमारे पास क्या बोला है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। तो सीधी सी बात है, अगर उस हेमिस्फीयर को हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो तो सर्कल ही होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखना पाई आर स्क्वायर, मतलब जो 21 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, बी वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बोला हमारे पास सेकंड 22 में क्या बोला हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो याद रखना कि ये जो 5 रुपीज का जो कॉइन होता है वो सिर्फ हमारे पास सर्कल नहीं होता, वो हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है। अब सिलेंडर क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास सर्कल तो हो गई होगा, उसके साथ साथ उसकी थिकनेस भी तो होगी, थिकनेस उसकी मोटाई भी तो होगी, और मोटाई के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, एक सिलेंडर के रूप में बन जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सी वाला। सो आई होप दोनों क्लियर हो गया, 21 और 22। अब बात करते हैं सिर्फ 23 की। यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। 23 की बात करते हैं। तो 23 में क्या बोला है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले बताना है कि एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एन आर्क। देखो हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल दिया है और यहाँ पे इस प्रकार से आर्क दी गई है। तो मैं सेक्टर का, देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस आर्क बताना, ये आर्क बोलते हैं हमारे पास कि जो आर्क की जो लेंथ है ना, ये इसको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है, ठीक है। सेक्टर किसको बोला गया है, ये वाले अंदर वाले पार्ट को, ये देखो मैं डार्क मतलब ये व्हाइट से सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, इसको सेक्टर कहा जाता है। लेकिन वो सेक्टर पर जो आर्क बन रहा है ना, आर्क इस सर्कल पे जो आर्क बन रहा है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार ये करते हुए, तो इसकी हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है क्या, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर, ठीक है। ये जो पाई आर है ये यहीं से हमारे पास तैयार हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सर्कमफ्रेंस आया, इसी वजह से यहाँ पे पाई आर आ गया है। और थीटा बाई 360 अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई आर थीटा बाई 360 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो पाई आर थीटा बाई 360 ये वाला है, ऑप्शन सी है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी है, पाई आर थीटा बाई 360। अगर मैं 24 की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 2 पाई आर। लेकिन अब देखोगे 2 पाई आर हमारे पास है, बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है ये रेडियस के ऊपर दिया है, ये हमारे पास दिया रेडियस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला देखो, पाई आर तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पाई आर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगा, सेमी सर्कल का होगा, ठीक है। और सेमी सर्कल तो पूछा नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेक्टर वाले के लिए है। बचा हमारे पास पाई डी। तो ये पाई डी है ना, ये हमारे पास क्या हो, ये डायमीटर के लिए है। डायमीटर के लिए कैसे, क्योंकि देखो एक हमारे पास जो डायमीटर होता है ना, वो 2 रेडियस से मिलके बनता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से 2 और यहाँ से आर, ये किसने ले लिया, ये डी ने ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास पाई। तो मतलब पाई और डी हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इसका। मतलब आपके पास जो 24 है, 24 का जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, ठीक है, ए वाला। सो आई होप सेक्शन ए मैंने किस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बताया, आपको क्लियर हो गया। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।